तुम्हारे लिए तुम्हारा ही मार्ग सही है। सोचो तो सही कि सबके मार्ग अलग अलग क्यों थे? सबके मार्ग अलग अलग क्यों थे? क्योंकि सब अलग अलग थे। बुद्ध का मार्ग सही होता तो मीरा ने भी बुद्ध का मार्ग ले लिया होता। मीरा के लिए कौन सा मार्ग उचित है? मीरा का। तुम्हें मेरे पास आना है और इन्हें भी मेरे पास आना है। तुम कौन सा मार्ग लोगे? बताओ, मार्ग कौन सा लोगे? जो मेरे को इसी का कि वही है ना, दफ्तर में काम कम और रिपोर्ट ज्यादा चलती है, तो बोलना है, करके नहीं दिखाना है। और ये कौन सा मार्ग लेंगे? जो जहां पर है उसे अपने अनुसार मार्ग तय करना है, भले ही मंजिल एक हो। तुम जो मार्ग लोगे वो मार्ग ये ले ले तो ये कहां पहुंच जाएंगे? ये वहां पहुंच जाएंगे। सोचो, तुम जो मार्ग लोगे वही मार्ग इन्होंने ले लिया तो ये कहां पहुंच जाएंगे? ये वहां पहुंच जाएंगे। तुम बुद्ध हो यदि तो ले लो बुद्ध का मार्ग। पिता तुम्हारे राजा हो, सुंदर पत्नी हो, नवजात छौना हो, पिता ने जीवन भर तुम्हें राज्य की सुंदरतम स्त्रियों के संसर्ग में रखा हो, सिद्धार्थ गौतम सातीत हो तुम्हारा, तो बुद्ध का मार्ग अपना लो। अपना मार्ग खुद देखो, और अपना मार्ग देखने के लिए आवश्यकता है कि भाई पहले समझो तो कि तुम बैठे कहां पर हो। तुम्हें यही नहीं पता तुम हो कहां, अवस्थित कहां हो, तुम मार्ग पूछ रहे हो। जीपीएस से भी मार्ग पूछते हो तो पहले पूछता है कहां से कहां तक का, ऊपर लिख के आता है योर लोकेशन, फिर वो मार्ग बताता है। तुम उससे कहो नहीं ये तो हम नहीं बताएंगे ये तो बात गुप्त रही, हमें तो मार्ग बताओ, मार्ग। तुम्हें पता है तुम कौन हो और कहां पर हो, पहले ये पता करो। मार्ग पहले पूछ रहे हैं, और ये पता करने के लिए अपने दैनिक जीवन का साक्षात्कार करना पड़ता है। मेरी जिंदगी कैसी बीत रही है, मेरे मन की हालत क्या है, मुझे संगत किन लोगों की है, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, क्या जी रहा हूं, क्या देख रहा हूं, किस कहां मनोरंजन ढूंढ रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं। इस सब पर गौर करो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां पर हो। जब जान जाओगे कहां पर हो तो जिसने तुम्हें ये जनवाया वही मार्ग भी बता देगा। ये जानना कोई साधारण बात नहीं है। अपनी गर्हित हालत को जानना भी बड़ी स्वर्गीय बात है। अपनी नारकीय हालत को जानना भी स्वर्गतुल्य बात है। तो जिसने तुम्हें ये जतलाया, बताया कि अभी तुम्हारी हालत क्या है, वही तुम्हें ये भी बता देगा कि उस तक आने का रास्ता क्या है। क्योंकि जो तुम्हें ये सब बता रहा है तुम्हें उसी तक तो जाना है। अपने से ही शुरुआत करो। देखो, सोचो, गौर करो, निरपेक्ष निष्पक्ष भाव से मन का अवलोकन करो। क्या करते हो सुबह सुबह, किस पर चिढ़ छूटती है, टीवी में क्या देखते हो, फोन पर अधिकांश समय क्या कर रहे हो, किन वेबसाइट्स के साथ चिपके हुए हो, किससे डरते हो, रात में सपने कैसे आ रहे हैं, कहाँ को जाना है, किससे बचना है, आशाएं क्या है, खौफ क्या है, इसी पर गौर करना है। और इतना काफी है, मार्ग खुल जाएगा।
एक गलत जीवन की कभी भी सही परिणति थोड़ी ही हो सकती है। ये हो सकती है, सही जीवन जियो, सही फल सही मुकाम मिलेगा। तो यही तो पूछना है कि सही जीवन जी रहा हूं कि नहीं, और जीवन कब जिया जा रहा है? प्रतिपल। तो यही पूछो, सुबह से अभी तक जो किया, क्या वही उचित और श्रेष्ठ था? जैसे जैसे देखते चलोगे कि फिसलते हो, चूकते हो, वैसे वैसे फिसलना, चूकना तुम्हारी आदतों से हटता जाएगा। तो बिना कॉन्फिडेंस के ही जियो। आवश्यक कुछ भी नहीं है जीने के लिए सिवाय उसके। तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास के जियो। विश्वास के बिना जिया जा सकता है, उसके बिना नहीं जिया जा सकता। कोई आता है कहता है भय बहुत है, ये कोई सार्थक प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि परमात्मा है कि नहीं। परमात्मा है यदि, तो तुम भय के साथ जियो, देखते हैं भय कितनी देर टिकता है। और अगर तुम ये प्रतीक्षा करते रहोगे कि भय पहले हटेगा फिर परमात्मा को जगह देंगे, तो भय हटेगा कैसे? क्योंकि भय को तो हटाने वाला वही है। तुम जैसे हो वैसे उसकी ओर बढ़ो। उसकी ओर बढ़ोगे तभी तो तुम जैसे हो वो हटेगा, कटेगा, मिटेगा। बैठे बैठे यकायक तुम में विश्वास, श्रद्धा थोड़े ही जागृत हो जाएंगे। तुम्हारे पास अभी संशय है, डर है, खौफ है। तुम अपने संदेह और डर लेकर के ही बढ़ो आगे। जैसे हो वैसे ही आगे बढ़ो। प्रतीक्षा मत करो कि पहले संदेह का निवारण हो फिर आगे बढ़ेंगे। तुम बढ़ो। बढ़ने से संदेह दूर हो जाएगा, और बढ़ने से संदेह न दूर होता हो तो समझ लेना कि गलत बढ़े। ऐसा तुम अभी बोल रहे हो ना कि बंधन से सारे कर्म निकल रहे हैं। जब उन कर्मों को करते हो तब ये थोड़ी कहते हो कि ये मैं बंधक होकर कर रहा हूं। तब तो कहते हो ये मेरी आजादी की अभिव्यक्ति है। कर्म में उतरते वक्त अगर तुम्हें ये याद ही आ जाए तो तुम तर गए ना। जब तुम उस कर्म में होते हो तो क्या ये कहते हो कि ये तो मेरे भीतर जो शोषक बैठा है, जो प्रताड़क बैठा है, वो मुझसे करवा रहा है। उस समय, उस क्षण तो तुम क्या कह रहे होते हो कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, ये कर्म मेरी मुक्ति की अभिव्यक्ति है। तब तो यही कहते हो ना। तब तुम कहां कहते हो कि मैं बंधक हूं? अगर उस वक्त, ठीक उस वक्त तुम चेत जाओ और ये कह दो कि ये कर्म मैं कर नहीं रहा, मुझसे मेरी आंतरिक दासता, पुराने संस्कार ढर्रे करवा रहे हैं, तो स्वतः ही उस कर्म से मुक्त हो जाओगे। अभी तो तुम बस सिद्धांत की तरह कह रहे हो कि मैं बंधक हूं। भीतर ही भीतर तुम अपने आप को आजाद पंछी मानते हो। कभी यहां बैठूंगा, कभी वहां बैठूंगा, 4 दिन को आऊंगा फिर उड़ जाऊंगा। जो अपने आप को बंधक मानेगा वो ऐसे स्वच्छंदता से, उद्दंडता से उड़ जाएगा। जो अपने आप को बंधक मानेगा वो इतनी उद्दंडता दिखाएगा क्या? दिल टटोलो, जरा कुछ हाल लो। बंधन बंधन सब तुम ऊपर से स्वीकार कर रहे हो, अंदर अंदर तुम बंधनों को ही आजादी का नाम दिए हुए हो।
खुद तय करते हो। देखो ना अपने जीवन को, कितने निर्णय तो खुद ही ले लेते हो, सोच भी लेते हो, गणित बिठा लेते हो, फिर निष्कर्ष भी निकाल लेते हो। ये सब क्या उसकी निशानी है जो अपने आप को दास मानता हो? ये सब उसकी निशानी है जो अपने आप को बड़ा मालिक मानता है कि मैं तो बादशाह हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, अब मैं अपने अनुसार देख लूंगा, समझ लूंगा, चल लूंगा। कहाँ मानते हो तुम अपने आप को बंधक? इतनी विनम्रता कहाँ, इतनी सच्चाई कहाँ?